ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे हमारा देश अलग अलग ग्रुप्स समुदायों में बंटा जा रहा है। हर समुदाय अपनी ही बात कर रहा है। देश और देश के नागरिक, इसकी बात बहुत पीछे पड़ती जा रही है। बहुत बड़ा तबका हमारे देश का गरीब है। बजाय कि ये बात हो कि गरीबों को ऊपर कैसे लेके जाना है, उनकी आर्थिक तरक्की कैसे होनी है, उनको समाज का महत्वपूर्ण अंग कैसे बनाना है, इसकी बजाय मुद्दे क्या हो गए हैं कि एक राजनीतिक दल क्या कह रहा है, दूसरा राजनीतिक दल क्या कह रहा है, एक राजनीतिक दल का बंदा दूसरे राजनीतिक दल के बंदे को ब्लेम कर रहा है, उसको क्रिटिसाइज कर रहा है। ऐसे में जो जनता है, जो भारत के लोग हैं, उनका स्टेटस, अस्तित्व क्या है? क्या ये भारत कुछ चंद राजनीतिक दलों का, राजनेताओं का ही रह गया है, या भारत के आम लोगों की बात भी होगी? इसी विषय को लेके आज हम चर्चा करते हैं कि इस देश का मालिक कौन है। हु आर द ओनर्स ऑफ इंडिया, हु आर द ओनर ऑफ अवर कंट्री। ये जो अपनी बुक है इसमें हम पढ़ते हैं एम्पावरमेंट थ्रू नॉलेज में। आपको पता है कि ये पेज नंबर 15 पे क्वेश्चन आता है, हु आर द ओनर्स ऑफ अवर कंट्री, और हिंदी में लिखा है हमारे देश के मालिक कौन है ना? तो कौन है हमारे देश के ओनर? All the citizens of India. ऑल द सिटीजन ऑफ। India. तो अगर सारे भारत के लोग देश के मालिक हैं, तो जो भी बात देश में होनी चाहिए वो बात सारे भारत के लोगों के लिए होनी चाहिए। वो किसी भी समुदाय से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी वर्ग से हो, वो भारत के लोग होने चाहिए। जो भी हमारे देश की नीति बननी चाहिए वो भारत के लोगों के लिए बननी चाहिए। और हमारा संविधान कहाँ से स्टार्ट होता है? वी द पीपल ऑफ India. इंडिया। तो दैट मीन्स भारत के जो संविधान है वो भी शुरुआत होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वहां पे किसी ग्रुप की बात होती है, No, sir. किसी कम्युनिटी की बात होती है, No. किसी कास्ट की बात होती है, किसी धर्म की बात होती है? नहीं होती है। किसकी बात होती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। और वी द पीपल ऑफ इंडिया भारत के लोग। भारत के लोग कौन है? हमने बोला कि सिटीजन्स हैं। Hmm. तो जो भी नागरिक बनता है हमारे देश का, जो भी नागरिक की कैटेगरी में आ गया, वो देश का नागरिक है। और वो देश का नागरिक होने के नाते देश का बराबर का मालिक भी है। Yes. तो क्या ये देश कुछ राजनीतिक दलों का रह सकता है? No, sir. कुछ राजनेताओं का हो सकता है? No. तो ऐसे में जब कोई राजनीतिक दल या राजनेता विभाजन की बात करें या कुछ ऐसे सवाल करें जिससे एक समुदाय के लोगों को लगे कि हम हमें डर है, ऐसा अगर वो भारत के नागरिक हैं, जो तो भारत का नागरिक नहीं है उसकी तो हम बात नहीं कर सकते। Hmm. अभी हम बात करें भारत के नागरिकों की। जो भारत के नागरिक हैं उनको तो डर नहीं लगना चाहिए अपने देश में, Hmm. कि लगना चाहिए? नहीं लगना नहीं लगना चाहिए। तो अगर भारत के देश के नागरिकों को डर नहीं लगना चाहिए तो जो बातें होनी चाहिए वो भारत के देश के नागरिकों के बारे में होनी चाहिए, ना कि एक समुदाय के बारे में या दूसरे समुदाय के बारे में। और हमने ये भी देखा है कि मिलजुल के रहना बहुत ही जरूरी है। हमारा संविधान का प्रियम्बल कहता है फ्रेटर्निटी, भाईचारा। फ्रेटर्निटी वर्ड पढ़ा है हम सब ने? Yes, sir. फ्रेटर्निटी वर्ड का क्या मतलब होता है? हमने क्या प्रमोट करना है? Bhai. भाईचारा। तो इसका मतलब क्या है कि हमें प्यार से मिलजुल के रहना है। जो भी भारत के नागरिक हैं उनको प्यार से मिलजुल के रहना है। तो भारत के लोग कौन हुए? वी द पीपल ऑफ इंडिया। जो दोज हु आर द ओनर्स, जो सिटीजन हैं। सिटीजन हमारे देश के मालिक हैं, ठीक है? तो जो भी सिटीजन है वो इस देश का मालिक है और बराबर का मालिक है। कोई भी सिटीजन, कोई भी नागरिक ना तो छोटा मालिक है ना बड़ा मालिक है। चाहे कोई कितना भी ऊंची पद का क्यों ना हो व्यक्ति, कितना भी अमीर क्यों ना हो, वो देश का बराबर का मालिक है। बराबर से बड़ा मालिक वो है कि नहीं? नहीं है। और चाहे कितना भी गरीब हो, वो देश का बराबर का मालिक है कि नहीं? है। अगर देश का वो बराबर का नागरिक है तो बराबर की नीति क्यों नहीं बनी उसको भी समान अवसर मिलने के लिए? ये सवाल होता है। इसी सवाल को लेकर ये हमारी किताब है, संतुलित समाज की बहाली, रिस्टोरिंग द बैलेंस।
अब जो ये दिखाती है कि एक बच्चा गरीबी की वजह से कचरे का बैग उठा रहा है, एक बच्चा जिसके माँ बाप के पास पैसा है, धन है, दौलत है, वो अपने बच्चे को शिक्षा दे सकते हैं, अच्छे स्कूल भेज सकते हैं। तो जब एक गरीब बच्चे को शुरू से ही शिक्षा नहीं मिलेगी और एक अमीर के बच्चे को शिक्षा भी मिलेगी, अच्छी व्यवस्था भी मिलेगी, तो दोनों में जो अनुपात शुरू से बचपन से शुरू हो गया वो बढ़ता जाएगा। तो बड़ा होके भी क्या होगा, तो जो आप अमीरी गरीबी का फासला देख रहे हो वो बचपन से शुरू हो जाता है, जिसको हम बचपन में समझ नहीं पाते हैं। क्यों? हमें जो बताया जाता है हम वो कर ही जाते हैं, जो माँ बाप हमसे करवाते हैं हम कर लेते हैं, लेकिन ये बात हमें समझ नहीं आती। फिर धीरे धीरे हम बड़े हो जाएंगे, जैसे आपके माँ बाप बड़े हो गए, अब बड़े होकर वो अमीर हो पाए? नहीं हो पाए। कभी वो बचपन में बच्चे थे, उनके माँ बाप ने जो उनको सिखाया वो सीखा, तो उस टाइम पे जब वो बच्चे थे उनको बराबर का आगे बढ़ने का अवसर मिला, तो अब आपको भी नहीं मिलेगा, नहीं मिला ना। तो अब असमानता कम होगी बढ़ेगी? कम होगी, बढ़ेगी। तो अब इस जब हम देश के बराबर के नागरिक हैं, बराबर के मालिक हैं, तो समाधान ऐसा होना चाहिए था कि हमारे देश के जो साधन है उसका बंटवारा इस तरीके से होना चाहिए था कि हर बच्चे को आगे बढ़ने का, अपनी तरक्की करने का रास्ता मिलता। तो इसलिए आज हमने ये डिस्कशन की कि भारत के लोग, भारत के इस देश के मालिक कौन है। अब आप सबको पता है कि इस देश के मालिक कौन है? कौन है? ऑल द सिटीजन। इस देश के सारे नागरिक भारत के मालिक हैं। तो जो भी बात होनी चाहिए देश में, समाज में, वो भारत के नागरिकों को प्रमुख रख के होनी चाहिए। किसी जात धर्म की बात की बजाय ये होना चाहिए कि हमारे देश का जो नागरिक है उसको आगे कैसे लेके जाना है, उसकी तरक्की कैसे होनी है, जो गरीब है उसको साधन कैसे पहुंचाने, गरीब के बच्चों को खासकर, जो बच्चों का अपने माँ बाप की गरीबी में कोई दोष नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। कोई बच्चा अपने माँ बाप को गरीब बनाता है? नहीं बनाता। बच्चों को पैदा कर दिया जाता है, लेकिन वो उनको थोड़ा पता है कि हम गरीब घर में पैदा हो रहा हूँ या अमीर घर में पैदा हो, बच्चा तो बच्चा है। तो इसी बात पे हमारी ये पुस्तक है सारी, संतुलित समाज की बहाली, कि आगे चल के समाज में व्यवस्था कैसे बनेगी कि अगर वो बच्चे जब पैदा हो गया वो देश का नागरिक भी बन गया, देश का मालिक भी बन गया, क्योंकि वो नागरिक है। जो देश में पैदा होकर नागरिक की स्थिति में आ गया, जो नागरिक की कैटेगरी में आ गया, वो देश का मालिक भी बन गया। तो क्या वो देश का मालिक होने के नाते सड़कों पे धक्के खाएगा? उसको भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो उसको क्या साधन मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उसको बराबरी के अवसर कैसे मिलेंगे, उस सब के लिए हमारी किताब है संतुलित समाज की बहाली। तो जब आप इस किताब को, मैडम आपको पढ़ाएंगी, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें समाधान है। तो ये आज हमने चर्चा इसलिए की है क्योंकि देश में बहुत सारी बातें हो रही हैं, लोगों को राजनीतिक दल एक तरीके की सोच की तरफ लेके जा रहे हैं, दूसरा राजनीतिक दल दूसरे तरीके की सोच में लेके जा रहा है। उनका अपना अपना स्वार्थ है, उनकी अपनी अपनी जरूरत है। पर हमें देश के नागरिक होने के नाते सतर्क रहने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है कि हम देश के नागरिक होने के नाते, देश के मालिक होने के नाते हम ये देखें कि हमारे देश को एक इकट्ठा करके कैसे रखना है। यूनिटी एंड इंटेग्रिटी हम पढ़ते हैं ना सभी प्रेम्बल में, कि हमें उसको प्रमोट करना है, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। हमने कोई भी भेदभाव की वजह से देश को तोड़ने नहीं देना है, फ्रेटर्निटी, भाईचारे को बढ़ाना है। तो हमें उसी सोच के साथ आगे चलना है। हमें संविधान की शिक्षा लेनी है, संविधान की शिक्षा फैलानी है। अगर हमारे पास सही शिक्षा नहीं होगी तो हम एक तरीके की सोच के साथ विकसित हो जाएंगे, तो हमारे अंदर विभाजन वाली शक्ति पैदा हो जाएगी। हमारी सोच भी ऐसी बन जाएगी जैसे राजनेता हमारी बनाना चाहते हैं। राजनेताओं का अपना अपना स्वार्थ है, उन्होंने वोट लेके अपनी अपनी राजनीतिक ताकत लेनी है। कोई भी राजनीतिक दल किसी भी समुदाय से क्यों ना बिलोंग करता हो, वो अपने समुदायों के लोगों की भला करने को ही नहीं आता। वो बाजे उठाएंगे। आज देखो किसी ने गरीबी की तरफ काम किया, किसी ने अपना घर अपने गरीबों को दे दिया, चल तू मेरे घर में रह ला, तू गरीब है। कोई देता अपनी कोठी किसी को? कोई नहीं देता। इसलिए हमें गुमराह नहीं होना, हमें याद रखना है कि देश का नागरिक सबसे ऊंचा है। वी द पीपल ऑफ इंडिया से ऊपर कोई भी नहीं है, ये याद रखना है हमें, हम भारत के लोग। लेकिन ये तभी संभव होगा जब हम सबके पास सही शिक्षा होगी। तो उस शिक्षा को फैलाने में आपका फर्ज होना चाहिए, आपको अपना फर्ज अदा करना है, सही शिक्षा लेनी है और फिर सही शिक्षा आगे बांटनी है।
तभी हमारा जो देश है इंटेग्रेटेड सोसाइटी बनेगा, एकजुटता वाला देश रहेगा और हमारी मिली हुई ताकत पूरी दुनिया पे राज कर पाएगी। इसको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि हमारा भारत का देश इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला वर्ल्ड का, दुनिया का नंबर 1 देश है। सबसे बड़ी जनसंख्या हमारे पास है, यूथ हमारे पास है, पर हमें यूथ को सही शिक्षा के साथ सही दिशा देनी है, ताकि हमारा यूथ खराब ना हो पाए, मिसलीड ना हो पाए। और हम सब लोगों के पास इतनी शिक्षा होनी चाहिए कि हमें कोई भी राजनेता या राजनीतिक दल तोड़ ना पाए अपनी वोट की खातिर। जहां पर भी लगे हमारे देश के विभाजन की बात हो रही है, देश को ग्रुप में बांटने की बात हो रही है, हमें रोकना है। कैसे रोकना है? संविधान की शिक्षा को लोगों तक पहुंचा के। ठीक है, तो आप इसको रिवाइज करोगे, ध्यान से पढ़ोगे, Yes. समझोगे? ठीक है, बहुत ध्यान से संविधान पढ़ना आपने।